बीते रोज ममता कुलकर्णी सुर्खियों में है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा ज्वाइन कर लिया और संन्यास लेने का फैसला किया। इस फैसले के बाद ममता ने अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर पूरी तरह से सनातन धर्म को अपनाया और किन्नर अखाड़े से जुड़ गई। ममता कुलकर्णी, जो कभी फिल्मी दुनिया की चर्चित और खूबसूरत एक्ट्रेस थी, उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में भी काम किया और अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल भी जीता। हालांकि उनकी जिंदगी विवादों से भी घिरी रही है, जिसमें ड्रग्स से जुड़ा मामला प्रमुख था। बावजूद इसके ममता ने इस मोड़ पर संन्यास लेने का निर्णय लिया और किन्नर अखाड़े से जुड़ने के बाद उन्होंने अपना नया नाम यमा माई ममता नंद गिरी लिया। नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप सभी देख रहे हैं श्री न्यूज। मैंने 23 साल तक किया है। कि मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई है। बॉलीवुड की 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में संन्यास लेने का ऐलान किया। उन्होंने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के पद को स्वीकार किया और संन्यास की राह पर चल पड़ी। यह उनकी जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि बॉलीवुड करियर से लेकर विवादों तक उनका सफर हमेशा सुर्खियों में रहा। ममता कुलकर्णी ने शाहरुख खान और सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ सुपर हिट फिल्मों में काम किया था, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा विवादों से घिरी रही। आपको बताते हैं कि 90 के दशक में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के बाद ममता ने टॉपलेस फोटोशूट से लेकर अंडरवर्ल्ड के कुख्यात अपराधी के साथ शादी तक बड़े विवादों को जन्म दिया। उनकी बॉलीवुड करियर में एक ऐसा समय भी आया जब वह सबसे ज्यादा चर्चा में थी, लेकिन इसके बावजूद उनका करियर विवादों से अछूत नहीं रहा। ममता की जिंदगी में आए उतार चढ़ाव और विवादों ने उन्हें मीडिया की हेडलाइंस में बनाए रखा। अब एक नए मोड़ पर आकर ममता कुलकर्णी ने संन्यास लेने का फैसला किया है और किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की भूमिका निभाने का कदम उठाया। उनका यह कदम न केवल उनके जीवन के बदलाव का प्रतीक है, और यह बदलाव भी पूरी तरह से व्यक्तिगत हो सकता है, चाहे वह बॉलीवुड में संन्यास लेना हो या किसी धार्मिक रास्ते पर चलने का निर्णय हो। आगे बता दें, महाकुंभ में किन्नर अखाड़े से जुड़ते हुए ममता कुलकर्णी का पिंडदान किया गया और उनके पटाभिषेक की रीतियों का पालन भी किया गया। इस दौरान वह काफी भावुक भी हुई और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आशीर्वाद लिया और इसके बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से संन्यास लेने के नाम किया। महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को। ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी मेरी परीक्षा ली गई, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। आगे बता दें कि ममता ने इस अवसर पर कहा, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस पवित्र महाकुंभ में मुझे संन्यास लेने का अवसर मिला और मैं संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ। इसके अलावा ममता ने बताया कि उन्होंने 23 साल पहले गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी से दीक्षा ली थी। किया है मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी जूना अखाड़े से ही है, और मैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या और अब वह पूरी तरह से संन्यास जीवन को अपनाकर नए जीवन की शुरुआत कर रही हैं। ममता कुलकर्णी का यह कदम उनके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो एक और जहां उनके पुराने विवादों को पीछे छोड़ने की ओर इशारा करता है। अब जानते हैं ममता कुलकर्णी के करियर की शुरुआत कैसे हुई। ममता कुलकर्णी ने 1992 में अपनी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए से बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि यह फिल्म ज्यादा सफलता नहीं पा सकी, लेकिन उन्होंने 1992 में ही रिलीज हुई फिल्म तिरंगा से अपनी पहचान बना ली। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई, बल्कि ममता को सुपरस्टार बना दिया। फिल्म ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई और यही से ममता कुलकर्णी की फिल्म सफर की शुरुआत तेजी से बढ़ने लगी। इसके बाद 1992 में ही रिलीज हुई प्रेम शिकारन और डोगा पुलिस जैसी फिल्में भी खूब पसंद की गई, जिससे ममता ने बॉलीवुड में अपनी सशक्त पहचान बना ली।
1994 में ममता को फिल्म गैंगस्टर मिली, जो उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस फिल्म ने ममता को अंडरवर्ल्ड की दुनिया से परिचित कराया और इसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ममता का नाम अंडरवर्ल्ड के कुख्यात अपराधी छोटा राजन के साथ जुड़ने लगा, जो उस समय के दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी था। यह दौर ममता के जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी छवि अब एक अलग दिशा में जा रही थी। आपको आगे बताते ये भी चले कि छोटा राजन के साथ उनके रिश्ते ने ममता की जिंदगी को एक नया मोड़ दिया और उनकी बॉलीवुड छवि से परे एक विवादित पहचान बनाने में भी मदद की। ममता का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा और उन्होंने गैंगस्टर की दुनिया में कदम रखना शुरू किया, जिससे उनका फिल्मी करियर और निजी जीवन विवादों से भर गया। इसके बाद ममता कुलकर्णी का नाम उन अपराधियों के साथ भी जुड़ा जिनका बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के साथ गहरा संबंध था। उनका नाम इन विवादों के बीच बार बार सुर्खियों में रहा। यह उनके करियर का एक विवादास्पद है लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यह समय ममता कुलकर्णी की जिंदगी में न केवल बॉलीवुड में सफलता पाने का बल्कि अंडरवर्ल्ड के गहरे धागों से जुड़ने का भी था, जिससे उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। आगे बताते चले कि ममता कुलकर्णी का बॉलीवुड करियर जब तेजी से बढ़ रहा था, तब 2002 में उनकी आखिरी फिल्म कभी तुम कभी हम आई, जो उनके फिल्मी सफर का अंत साबित हुई। इसके बाद ममता ने अचानक बॉलीवुड से दूर जाने का फैसला किया और भारत छोड़कर दुबई में रहने लगी। करीब 1.5 दशक तक ममता का नाम पूरी तरह से मीडिया से गायब हो गया था। इस दौरान उनके जीवन में कई रहस्यमय घटनाएं घटी, जिनसे उनका नाम लगातार विवादों में घिरता गया। 2014 में ममता के गैंगस्टर विक्की गोस्वामी से शादी करने की खबरें आई, लेकिन ममता ने इन खबरों को हमेशा खंडन किया। हालांकि ममता का नाम फिर से चर्चा में आया जब 2016 में मुंबई पुलिस ने 80 करोड़ के ड्रग्स मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। पुलिस ने जिस ड्रग्स का जिक्र किया था वह ममता की कंपनी से जुड़ा हुआ था, जो इस मामले में प्रमुख संदिग्ध थी। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया, लेकिन ममता के नाम से लगे ये दाग पूरी तरह से हट नहीं पाए। कुछ समय बाद ममता एक बार फिर से गायब हो गई, लेकिन हाल ही में ममता ने भारत में अपनी वापसी की और वह फिर से सुर्खियों में आ गई। इस बार वह बॉलीवुड और अपराध की दुनिया से दूर एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। वहीं शुक्रवार को ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज के महाकुंभ मेले में संन्यास लिया। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर के तौर पर उनका पिंडदान हुआ और उन्होंने आधिकारिक रूप से संन्यास की राह अपनाई। ममता कुलकर्णी ने अपनी पुरानी दुनिया को छोड़कर अब एक सन्यासी की जिंदगी जीने का संकल्प लिया। यह कदम ममता की जिंदगी में एक नया मोड़ है। जहां एक समय वह बॉलीवुड की चकाचौंध में घिरी रही थी और फिर अपराध की दुनिया से जुड़ी, वहीं अब उन्होंने संन्यास की ओर कदम बढ़ाया है। अब ममता एक सन्यासी की जिंदगी जिएंगी। इतना ही नहीं, वर्ष 1993 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामा हुआ था। और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग हैरान हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े को ही क्यों चुना। तो इसका कारण ये है कि किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है और इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता। और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए ही सन्यासी बनकर रह सकेंगी। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। इसी तरह की बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।